आई एम नॉट सीरियस अबाउट इट, आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट। ये कहते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। उनके मुताबिक बहुत सारे जो अब कश्मीरी हैं कोट अनकोट, वो चाइना के साथ जाने को प्रेफर करेंगे। ये है उनका स्टैंस। आप ये इंटरव्यू पूरे का पूरा सुनिए, देखिए, तो आपको खुले अंदाज में अंदाजा होगा कि ये परिवार जिसके बारे में कहा जाता था, शेख अब्दुल्ला जी के बारे में, इनके फादर के बारे में, कि उन्होंने अपने आप को प्रो इंडिया जाने को तरजीह दी रादर देन प्रो पाकिस्तान। इस इंटरव्यू में उनके बेटे कहते हैं कि हमसे गलती हुई थी, हम ऐसा कर सकते थे। मेरा फारूक अब्दुल्ला से सवाल है, उनके बाप तो अब जिंदा नहीं है, उनके बाप की लेगेसी को आगे लेकर चलने वालों से सवाल है कि क्या शेख अब्दुल्ला ने एहसान किया था जो भारत के साथ गए थे? शेख अब्दुल्ला होते कौन थे भारत के साथ जाने या ना जाने वाले? वो तो महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन का डॉक्यूमेंट साइन किया था। ये तो पॉलिटिशियंस थे, ये उस वक्त के वालिए रियासत जम्मू कश्मीर नहीं थे, वो महाराजा हरि सिंह थे। वो उनका डिसीजन था और इन्होंने अपनी बेनिफिट्स के लिए भारत के साथ एक्सेशन किया। तो वो तो महाराजा हरि सिंह ने किया था, ये तो अपने बेनिफिट्स के लिए पॉलिटिक्स करते रहे, ये तो दोनों तरफ खेलते रहे। महाराजा हरि सिंह तो बस नाम के ही महाराजा थे, असल तो ये महाराजा बन गए। बड़ा ये अजीबोगरीब इंटरव्यू है। आप वायर पे जाके इंटरव्यू देखिए, मैं वायर को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन इस इंटरव्यू को देखकर आपको पूरी मेंटालिटी समझ आती है इस लीडरशिप की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लीडरशिप है, इसलिए कि ये अपरेंटली प्रो भारत हैं, ये सेपरेटिस्ट नहीं है या अली गिलानी की तरह पाकिस्तान के साथ मिलने की बात नहीं करते। मेरे नज़दीक अली गिलानी और उस तरह के जो ग्रोह हैं वो ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, इसलिए कि वो ओपन थे, ओपन हैं, क्लियर थे, क्लियर हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। मैं उनसे एग्री नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट उनका पता तो था कि वेयर दे कम फ्रॉम एंड वेयर दे आर हेडिंग टूवर्ड्स। लेकिन ये अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो, ये ब्लैकमेल करते रहे, किसी हद तक पाकिस्तान को भी ब्लैकमेल करते रहे, मगर उससे ज्यादा ये भारत को ब्लैकमेल करते रहे और इनका चलता रहा निजाम। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, अब ये नेहरूवियन खानदान की लेगेसी को आगे लेकर चलने वाले बनते हैं मिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। इनके बाप की कभी भी नेहरू से नहीं बनी। नेहरू और इनके बाप के बारे में बताया जाता है कि उनका बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट था और इनके बाप नेहरू की गवर्नमेंट्स में साल हर साल जेलों में रहे, लेकिन इनके पास ऑप्शन नहीं थी कश्मीर को लूटने और मुल्क को लूटने के कॉन्टेक्स्ट में कि ये अल्टीमेटली नेहरूवियन जो फॉर्मूला था इसकी लेगेसी के कस्टोडियन बनते हैं। इस पूरे इंटरव्यू में वो इंप्रेशन देते हैं कि कश्मीरी मुसलमान जो है वो इतना हर्ट है, और वो ये भी कहते हैं कि जो कश्मीरी मुसलमान है और भारत भर में जो मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, फॉर गॉड्स सेक, हार्डली कोई कपल ऑफ इंसिडेंसेस बेस्ड ऑन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे लिंचिंग के। कल ही एक हिंदू बच्चे की लिंचिंग हुई है और हिंदू साधुओं की लिंचिंग भी अभी पिछले चंद महीने पहले हुई, और ये वाकयात होते रहते हैं। फॉर गॉड से ग्रो अप। तो इस इंटरव्यू में वो खुलकर ये बात भी करते हैं कि आप कश्मीर में, भारत को वो चैलेंज करते हैं, भारत की सरकार को, मोदी सरकार को, कि आप कश्मीर में अपनी पूरी फौज रख लीजिए, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों का कोई ट्रस्ट आपको नहीं मिलेगा, वो आपके साथ नहीं है। इनके नज़दीक कश्मीरी और कश्मीरी मुसलमान वो हैं जो इनके मुफाद पर चलते हैं। मैं बार बार एक मुस्लिम एक्सप्रेशन है वो बरतता हूं, वो ये है कि अपनी बोटी के लिए पूरे बकरे को ज़िबा करना। ये अपने मफाद के लिए पूरी कौम को अपने साथ मिलाते हैं फैक्टिशियस तरीके से, फेक तरीके से, और ये बताते हैं कि
ये सारे के सारे मेरे पीछे हैं और मैं इनका रिप्रेजेंटेटिव हूं। मिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या कोई भी इस तरह के डॉजिंग किस्म के कश्मीरी लीडर्स हो, मैं डॉजिंग इनको इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ पूरा भारत का ये ड्रामा रचाते रहे, दूसरी तरफ ये चीन के गुण गाते हैं और पाकिस्तान के साथ अपना इस्लामिक कार्ड भी शेयर करते हैं और अपना इस्लामिक कार्ड ये भारत में भी बरतते हैं और कहते हैं मुस्लिम्स अक्रॉस द इंडिया से इंटरव्यू में सिर्फ कश्मीर की बात नहीं करते, वो कहते ट्रस्ट नहीं करते। मैं आज एक खुल के बात करता हूं आपसे। मेरे बहुत सारे कश्मीरी दोस्त हैं कश्मीर में और मेरे बहुत सारे भारत में मुस्लिम दोस्त हैं अक्रॉस इंडिया, हैदराबाद से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, केरला से, पंजाब से, यूपी से, यू नेम एनी स्टेट, आई हैव टन्स ऑफ मुस्लिम फ्रेंड्स। वो सारे के सारे मुस्लिम फ्रेंड्स जो हैं डॉक्टर अब्दुल्ला की फैमिली और इनकी पॉलिटिक्स पर ट्रस्ट ही नहीं करते। मैं ज़रा सख्त लफ्ज़ बरतूंगा, मुझे कुछ मुसलमान लीडर्स ने कहा हैदराबाद के, उन्होंने कहा इनकी वजह से हम कश्मीरी मुसलमानों पे भी ट्रस्ट नहीं करते। यानी ये डॉक्टर अब्दुल्ला और इनके साहबजादे उमर फारूक और इनकी लेगेसी को आगे लेकर चलने वाले ब्लैकमेलर ये इसलिए अपना ट्रस्ट खो चुके हैं कि ये एक्सट्रीम अपॉर्चुनिस्ट हैं और टू फेस रखने वाले लोग हैं। मैंने अभी बात की थी कि अली गिलानी साहब से मुझे कोई गिला नहीं होता, वो पता होता है उनका, वो एटलीस्ट ऑनेस्ट हैं। JKLF वालों ने जो टेररिज्म की वो ऑनेस्ट थे, कहते थे हम मिलिटेंसी करेंगे। मैं एग्री तो नहीं करता उनसे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये बात क्लियर रखी हुई थी कि हम इस पोजीशन पर खड़े हैं। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस इंटरव्यू में जो जो जहर उगला, मैं उसको देखकर बहुत खुश हुआ। करण थापर जी ने जैसे इंटरव्यू किया, वो उनका अपना स्टाइल है, वो एक्सट्रीम लेफ्ट के हैं, वो अपने तौर पर मोदी सरकार के साथ अपने सारे जो डिफरेंसेस हैं उनको सेटल करते रहते हैं अपनी तरफ से। देखिए भारत में अब ये बहुत बड़ा मसला है कि 66 बरसों बाद मोदी जी की जो सरकार पहली बनी थी उसमें आइडिया नहीं हुआ था कि वो जो 66 बरसों की सो कॉल्ड सेकुलरिज्म और जो सो कॉल्ड अपीजमेंट पॉलिटिक्स और ये जो अब्दुल्ला फैमिली चाहे कश्मीर में हो या दूसरे जो मुख्तलिफ बेनिफिट्स लेने वाले ग्रोथ जो थे, उन सब को फायदे हो रहे थे। मोदी जी के आने से उन सब के फायदे हो गए ठप। पहली सरकार में मोदी जी का अलायंस भी बना मुफ्ती महबूबा के साथ, मगर वो चल ना सका क्योंकि मोदी जी ने भी अपनी पहली सरकार में कई एक्सपेरिमेंट किए और जो एक पॉलिटिक्स का तरीकाकार चला आ रहा था भारत में अपीजमेंट पॉलिटिक्स का, कहीं कहीं उन्होंने भी पाकिस्तान से नेगोशिएशन भी उसी स्टाइल में करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि इनका कोई फायदा नहीं। फिर दूसरी सरकार बनी पिछले बरस अगस्त 5, 2019 को एब्रोगेशन आर्टिकल 370-35A हुआ, तो उसके बाद ये शोर मचा। लेकिन आप देख लीजिए टेररिज्म का स्पिल ओवर कम हुआ। इस इंटरव्यू में जब करण उनसे पूछते हैं कि अब क्यों नहीं हो रहे उतने प्रोटेस्ट, वो कहते हैं पुलिस फौज जो वहां पर है। यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी ने इतनी फौज बिठा दी। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इनकी जो एफिलिएटेड कांग्रेस सरकार थी, ये उनकी फौज की लेगेसी नहीं है? कितने ये डिसऑनेस्ट और कितने ये हिपोक्रेट लोग हैं। ये सारे की सारी जो वहां पे फौज या पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे बैठी हुई हैं, ये तो दहाइयों से बैठी हुई हैं। जब से कश्मीरी हिंदू पंडितों का एक्सोडस हुआ, उनका जीनोसाइड हुआ, तो ये नंबर्स तो तब के बड़े हुए हैं। ये को मोदी जी ने कोई स्पेशल इसमें इजाफा किया, और यही वो लोग थे जिनके कहने पर फौज की तादाद इतनी बड़ी। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मैं आज, आप सुपर चैट में मेरा थोड़ा सा एंगर देख रहे होंगे साथियों, इसलिए कि मैं बहुत दुखी हुआ। इनकी
जहालतों पे, इनकी मुनाफकतों पे। करण थापर साहब का एक्सट्रीम लेफ्ट के हैं, ये भी सारी जिंदगी एक्सट्रीम लेफ्ट का ड्रामा करते रहे, फारूक अब्दुल्ला, और जहां जी चाहता है मुस्लिम कार्ड खेलते रहे। फैज साहब जो पाकिस्तान के एक तरक्की पसंद शायर थे, और उस तरह के शायर जो बुतों को तोड़ने की भी बात करते हैं, और वो भी इसी तरह के कंफ्यूज थे। ये उनके साथ बैठे होते थे इंग्लैंड में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। अनबिलीवेबल पीपल। ये क्या चाहते हैं? इनकी जो तरक्की पसंदियां हैं, इनका जो लेफ्ट का ढोंग है, वो धरे का धरा है। मैंने कभी फैज साहब या इवन अहमद फराज की शायरी में, या उनकी ज़ुबान से, या फारूक अब्दुल्ला की ज़ुबान से पश्तूनों के साथ जो जुल्म होता है बात नहीं सुनी कभी। बलोच के साथ जो जुल्म होता है बात नहीं सुनी। महाजरों के साथ जो भारत से गए थे पाकिस्तान जो जुल्म होता है बात नहीं सुनी कभी। सिंध में जो जुल्म होता है बात नहीं सुनी कभी। मगर अपने ये कश्मीर कार्ड को बरतते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हमारे पास जो चॉइस थी, हम पाकिस्तान के साथ चाहते। हु द हेल आर यू टू हैव दैट चॉइस? एक्सेशन आपके बाप ने नहीं किया था, महाराजा हरि सिंह ने किया था। ये बात फिर मैं दोहरा रहा हूं, आप लोगों ने महाराजा बन गए। आप लोग हरि सिंह से भी बड़े महाराजा बन गए, चूंकि इतना लूटा है आपने भारत को, कश्मीर को, और फिर आप ये बातें कर रहे हैं।